स्टूडेंट्स, लालबाग गर्ल्स सेंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मिसेस ग्रेगरी आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता को लेकर, जिसका नाम है स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम के मैंने पहले भी आपको पद्यांश को पढ़ा चुकी हूँ और आज हम आगे देखते हैं आगे के पद्यांश को, जो कि इस प्रकार है। जब तक साथ एक भी दम हो अविष्ट एक भी धड़कन। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि मातृभूमि से अनुराग रखने वाले हे बंधु, हे इंसान, जब तक तुम्हारे शरीर में सांस हो, एक भी दम हो अविष्ट एक भी धड़कन, तुम्हारे शरीर में एक भी सांस बची हो, और जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी स्पंदन अर्थात तुम्हारे शरीर में जान हो, हरकत हो, तुम जानदार हो, तब तक तुम कभी भी अवसाद में और दीनता के वचन नहीं बोलोगे। अर्थात अवसाद यानी निराशा में तुम नहीं पड़ोगे, और ना ही तुम ऐसे जीवन जियोगे कि तुम ये सोचो कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं कैसे अब रह पाऊँगा। फिर है, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके, ऊंचा सिर ऊंचा मन। यहाँ कहा है कि तुम गौरवपूर्ण जिंदगी को बिताओ, जीवन को बिताओ। तुम कभी ये ना सोचो कि जो जीवन हमें मिला है ये बहुत दुखदाई है, बहुत परेशानियों में बीत रहा है, बल्कि उन कठिनाइयों को भी सहते हुए खुश होकर रहो। और कहा गया है कि अपनी पलकों को ऊंचा रखो, गौरवपूर्ण जिंदगी बिताओ, ऊंचा सिर रखो, ऊंचा मन रखो, अर्थात स्वाभिमान से जियो कि मैं इस भारत देश में जी रहा हूँ और यही मेरा स्वाभिमान है। अगली पंक्तियाँ हैं इस प्रकार। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय। शत्रुंजय का मतलब होता है कि जो शत्रु को जीतने वाला, अर्थात हम अगर कोई लड़ाई युद्ध करते हैं तो हम अगर जीत जाते हैं तो मतलब है कि हम शत्रु को जीत गए, हम विजयी रहे। तो कहा गया है कि जब तक एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में हो शत्रुंजय, अर्थात आत्मगौरव और आत्मसम्मान का तुम पालन करो और अपनी आँखें, अपना सिर, अपना मन, अपने वचन को ऊंचा रख के चलो। शत्रुओं को जीतने वाले तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी रक्त की अगर शेष हो, तुम्हारे शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष हो, जब तक मन में है शत्रुंजय, अर्थात तुम शत्रुओं को तब तक जीत सकते हो जब तक कि तुम्हारे शरीर में एक भी बूंद है। दीन वचन मुख से न उचारो। दीन वचन अर्थात दूसरों के सामने गिड़गिड़ाओ नहीं, दीन वचन मत उभारो। मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और किसी के सामने मृत्यु से भी ना डरो, क्योंकि मृत्यु क्या है, एक विश्राम स्थल है जहाँ हमें जाके विश्राम करना है। और मृत्यु के बाद हमारा जीवन एक फिर से नया शुरू होता है और फिर से हम एक नया जीवन जीते हैं। तो इसलिए जीवन के बाद मृत्यु है और मृत्यु के बाद फिर जीवन है। इस चीज़ का विचार करके तुम मृत्यु से कभी भी ना डरो। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में जो बताया गया है वो मेन चीज़ है कि स्वाभिमान का जो है, हमें अपने अंदर स्वाभिमान रखना चाहिए, किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए और इसी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानियां हमारे सामने क्यों ना आए। धन्यवाद।